भगवान डिफिकल्ट रोल्स उन्हीं लोग को देखते हैं जो मजबूत होते हैं। तुम्हें डिफिकल्ट रोल भगवान ने इसीलिए दिया है यार, क्योंकि तुमको इन कठिनाइयों को तोड़कर वापस आना है। एक काली रात ढलेगी, सूरज वापस निकलेगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। किस चीज में? नेवर गिव अप एटीट्यूड। बस। हरी कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने जस्ट योगा, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बुक रीडिंग एंड टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज करने के बाद जस्ट मैंने आज की जो वीडियो शूटिंग टास्क है उसको कर रहा हूँ और आज मेरा वीडियो शूट करने का ये 29वां डे है और कल यानी संडे को मेरा 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और ये छोटा सा टास्क थोड़ा चैलेंजिंग है और मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया था कि मुझे चाहे जैसे भी मेरे साथ सिचुएशन हो, मैं 30 डेज चैलेंज कंप्लीट ही करके रहूँगा। और कल वो दिन है, तो कल मेरे लिए बहुत अच्छे दिन है कि मैं अपने एक छोटे से टास्क था, गोल था, जो मैंने खुद से उस चीज़ को रखा था, मैंने कल वो कंप्लीट होने जा रहा है। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब मैंने लाइफ में एक छोटा सा गोल को कंटिन्यूसली और एक संकल्प के साथ मैंने उस चीज़ को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और आई थिंक इस छोटे से जर्नी पे मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, स्पेशली जब जो मेरे फियर है, चाहे वर्डों के प्रति जो फियर है या फिर एक मेंटल जो हमें फियर हमारे अंदर डेवलप होता है कि ना बोल पाने का डर, लोग क्या कहेंगे। एंड जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ जो मेरा रिएक्शन होता है कि इतने सारे ब्लॉकेज आते हैं कि मैं उस समय सारे टेक्निक्स को भूल जाता हूँ। और 2-3 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसी एक घटनाएं घटित हुआ जहाँ मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया माइंड। कुछ वहाँ अचानक से मुझे जो एंजाइटी और स्ट्रेस टाइप में लेवल फील होता है। इसके बाद उस चीज़ को कैसे सस्टेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, उस टाइम कैसे खुद के बॉडी, माइंड और फेस को एक हैंडल करना है, वो चीज़ मैं कर नहीं पाया। पर इस 30 डेज में मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आई थिंक एक लाइफ स्टाइल में भी, मेंटल में भी, एक मेंटल फोकस कैसे रखना है, बॉडी को कैसे हैंडल करना है। कुछ ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी होता है। तो आज भगवद गीता थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है। तो आज भगवद गीता का अध्याय 16 है और अध्याय 16 का नाम है दैवी तथा आसुरी। जो आसुरी स्वभाव क्या होते हैं, इनके बारे में भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। अभ्यम सत्व सश्री वर्धि ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमसच यस्सच स्वधाय यस्तप्य आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्व लो लुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धृति स्वम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति सपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, प्राणयता, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता,
क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा, अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अर्थात 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत की रूपी असतत्व वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाले अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। दंभो दर्भो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदा माश्रिम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधा आसुरी मता माँ श्रुच संपदम देवी अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहे हैं। वह यह विचार कर रहे हैं कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किए जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। त्वं भूत्सर्गो लोक अस्मिन् अंधो आसुर एव च देवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरा असुरा न शौचम नापि चाचो न सत्यम तेसु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्य प्रतिष्ठम ते जगद हुर्नि नश्रम अपरा स्प्रम संभुतम किम नत महाकैत्वम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतम दृष्टिम वष्टभ्यम नष्टम मानो अल्पबुद्ध्य प्रभवम तम गुरकर्माणा क्षयाय जगतो अहिताम। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिमान हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काम माश्रित्य दुष्पूर्यम दंभ मान मादिन्त्वा मोह दगहित्वा सद्ग्राह
प्रवंते अश्रुचिव्रतम, कभी न संतुष्ट होने वाले कामों का आश्रय लेकर तथा गर्व के मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही भागवत गीता में। और भी मुझे इसलिए मुझे आज इतना ही करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे और भी इसके बाद टास्क कंप्लीट करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक एंड ऑफ गीता चैप्टर करेंगे। और कल 30 डेज है तो 30 डेज का कुछ स्पेशली एक वीडियो के माध्यम से मैं शो प्रेजेंट करूँगा। आई थिंक अगर वो आपको अच्छा लगे तो देखना ना भूलें। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि ये 30 डेज चैलेंज को कुछ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जो मैंने सीखा योगा, मेडिटेशन एंड इसके द्वारा जो मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, वो चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू।